हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूले तथा उससे संबंधित कुछ सवाल, और इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का का। तो जैसा कि ये समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें 20 समकोण है, तो इसमें जो लाल बट्टे L/K जो है ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम साइन थीटा जो होती है हमारी वैल्यू, साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण यानी साइन थीटा यदि मैं कोण सी से लूँ, जब मैं कोण सी से अगर मैं थीटा लूँ, तो कोण सी से थीटा लेने पर जो उसके सामने वाला होता है ये क्या होगा, हमारा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण। ठीक, तो हमारा कोण सी से हमने साइन थीटा पे ले लिया, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा कितना होगा, AB। तो AB बट्टे हमारा कर्ण कितना है, AC। इसी प्रकार हम अब लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लेने पर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा हमारे कर्ण। तो आधार कितना है, कॉस थीटा। कोण सी पे ही लेंगे हम, तो कोण सी पे ही लेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, BC, और हमारा कर्ण जो हो जाएगा हमारा AC। कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा। और उसके बाद क्या है हमारा साइन कॉस टेन। अब टेन थीटा क्या है हमारा, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा AB रहेगा, और हमारा आधार जो है, हाँ ठीक है, लंब हमारा AB रहेगा, और A आधार जो हमारा BC रहेगा। ठीक, उसके बाद अब क्या है हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हम जानते हैं साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इसी प्रकार से हम कॉसेक जो लिखेंगे, हम कॉसेक को मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। चलो, कॉसेक थीटा जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, और सेक का क्या होगा, सेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो कर्ण जो हमारा AC बट्टे लंब हमारा क्या होगा, थीटा। अभी इसमें हमने सब में सेम मैंने कोण C से लिया है, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि हम कोण C से लेंगे तो हमारे जितने भी ये थीटा के सामने वाली जो रेखा है ये हमारा लंब होगा। पहले इसे लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो कर्ण जो है हमारा AC हो गया, और लंब क्या हमारा AB। और इसमें कर्ण हमारा AC हो गया, और आधार क्या होगा, BC। ये सब कोण C वाली ही बात हो रही है। आधार हमारा होगा BC, और लंब हमारा होगा AB। ठीक, अब फ्रेंड ध्यान देने की बात है, यदि कोण हम अगर A से बनाएं, यदि हमारा जो थीटा है वो A पर हो, तो उसके सामने वाला ये हमारा लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। यदि हम कोण A से ले, ठीक, ये कोण A से हम अगर ले थीटा, तो हमारा साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही सेम ही रहेगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा इस बार क्या हो जाएगा, BC बट्टे कर्ण कितना, AC। कर्ण AC रहेगा। यहाँ पे हमारा देखिए साइन जो थीटा था वो लंब बट्टे कर्ण था, उसमें हमने कोण C पे लिया। जब कोण C पे लिया तो हमारा जो लंब होगा, हमारा लंब ये होगा AB। थीटा के सामने वाली भुजा के जो हम लेते हैं वो AB हो गया, जो लंब है। तो AB जो है हमारा लंब हो गया, और कर्ण हमारा AC रहा। और इसमें जो है हमारा लंब क्या रहेगा, थीटा के सामने वाला BC। तो BC हमारा लंब हो गया, और AC हमारा कर्ण हो गया। उसके बाद कॉस थीटा जो कॉस यानी थीटा यानी कॉस A निकालेंगे। कॉस A जब हमारा होगा तो आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारा AB, और जो हमारा कर्ण है वो AC रहेगा। इसी प्रकार से हमारा अब टेन जो है, टेन A, यदि हम टेन A ले तो लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब हमारा BC हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, AB। तो इसी प्रकार से हम टेन थीटा में भी और इसमें भी यही रहता है। मैं करके दिखा देता हूँ। टेन के बाद आएगा कॉसेक थीटा जो हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो AC बट्टे BC। इससे सेक अपोजिट हो जाएगा, सेक ए हमारा हो जाएगा कॉस का अपोजिट यानी AC बट्टे AB।
और कॉट हमारा हो जाएगा AB बट्टे BC। अब हम एक सवाल से समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, सवाल में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है। कोण B, ये हमारे A और C हो गए। कोण B उस सवाल में दे रखा है यदि AB जो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, BC जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो हमें पहला प्रश्न दिया है साइन A और कॉस A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, समकोण हमें B दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, हमने पिछले में पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, ठीक। इसमें देखिए साइन, यानी हम थीटा जो हमारा बनेगा वो हमारा A से बनेगा। A हमारा ऊपर है तो थीटा हमारा यहाँ से बनेगा। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो थीटा है के सामने वाली वैल्यू जो है हमारा ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा और ये तो हमारा कण ही रहेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, AB जो है पहले मान रख देंगे। AB है 24 सेंटीमीटर, BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम पाइथागोरस का नियम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये तो छोटी भुजा हो गई और ये सबसे बड़ी भुजा हो गई, ठीक है। तो AB जो है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस BC जो है हमारा 7 का स्क्वायर और AC को हम मान लेते हैं AC स्क्वायर, ये सेम ही है। उसके बाद 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 हो गया हमारा 49, दोनों कर देंगे 625 और हमारा ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, 25 का स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता है तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमारी AC की वैल्यू यानी कि हमारी कण की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन A की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन A हम जानते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला वाला ही साइन का वैल्यू होता है साइन थीटा, जो हमारा ये होता है लंब बट्टे कण, हमारा लंब बट्टे कण है। अब इसमें देखिए थीटा के अकॉर्डिंग लेना है हमें। थीटा जो हमारा इसमें क्या है A है, तो A के जो सामने वाली भुजा होती है हमारा लंब हो गया, तो लंब हमारा कितना है BC और हमारा जो कण है, कण हमारा कितना है AC, ठीक। तो हमारा जो BC है हमारा कितना है 7 और हमारा जो AC है, AC हमारा कण यानी कि 25, ये हमारी पहली वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है कॉस A। इसमें भी देखिए थीटा जो हमारा A पर बना है, तो जब हम जानते हैं जो कॉस होती है, ये कॉस में क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे कण, सेकंड वाला कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा, ठीक। तो कॉस में क्या है हमारा आधार बट्टे कण, तो आधार बट्टे कण हो जाएगा। तो आधार क्या है, आधार ये होगा AB हो गया हमारा आधार और कण क्या हो गया हमारा AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू हमारी 25, तो ये हमारा कॉस A की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इसमें दे रखा है हमें साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस A और tan A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो एक फटाफट एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण क्या है हमारा B हमारा समकोण है, ठीक, ये बोल रखा है। अब हम जानते हैं साइन जो होता है हमारा, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, साइन जो होता है हमारा लंब बटे कण होता है, तो यानी कि हमारा लंब, ये लंब हो गया, ये हमारा कण हो गया। तो जो हमारा लंब है यानी कि साइन A से लेना है, हमें A से थीटा लेना है, तो लंब हमारे से सामने वाले का लंब कितना है 3 और हमारा जो कण है, कण कितना हो गया हमारा 4, ये जो कण है हमारा ये हो गया यहाँ से हमारा 4, कण हो गया हमारा 4, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम जानते ही हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग तो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो
ये हो गया 16, ये 9, ये एक्स स्क्वायर। ठीक, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 इजिकल टू 7, और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 7 पे, यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारा x का वैल्यू, यानी x जो हमारा ये यहाँ पे जो x का मान है वो ए बी का मान है, ना कि में फाइंड हो गया। अब इसी वैल्यू फाइंड होने के बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहला हमें कॉस निकालना है, कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए जब हम यहाँ से लेंगे, हम सूत्र में जानते हैं कॉस जो मतलब है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, यहाँ से यदि हम ए से लेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी। ठीक, तो ए बी हमारा कितना है, एक्स का वैल्यू हमने निकाला √7, और बटे ए सी हमारा कितना है 4, ये हमारे कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब हमें tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए की वैल्यू हम जानते हैं, सबसे लास्ट वाला जो होता है हमारा लंब बट्टे आधार, ये हमारा tan होता है। तो tan में क्या है, लंब बट्टे आधार। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो थीटा हमारा ए पे बना है, तो यानी कि लंब हमारा इसके सामने वाला होगा। तो लंब कितना है हमारा BC बटे क्या है आधार। तो आधार क्या है हमारा AB, तो BC हमारा 3 हो गया, और आधार हमारा x जो कि वैल्यू इसकी √7 है। तो ये हमारे 2 आंसर हो गए, है ना, बहुत ही सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।